नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। राहु आपके द्वितीय भाव में कुटुंब के भाव में गोचर कर रहे हैं। रहस्यमयी राहु हुए युवा 25 मई से राहु इस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और काफ़ी बली हो जाएंगे। 5 अक्टूबर तक 4 महीने यह युवावस्था में रहेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ, राहु का धन भाव में गोचर और यह बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपके सुख भाव में, जमीन जायदाद के भाव में, पब्लिक के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी मदर का भाव भी है, माता का भी भाव है। गुरु का सुखद अवस्था में पहुंचना और अगले महीने से, जून के महीने से गुरु का उदय हो जाना, राहु का इस बीच 25 मई को युवावस्था को प्राप्त करना, ये सब इंडिकेट करता है कि आपके लिए जून का महीना और 5 अक्टूबर तक खासकर अगर हम इस गोचर की बात करें, राहु, शनि, गुरु इत्यादि के गोचर को कंबाइंड देखकर बात करें, तो मुझे लगता है ये आपके लिए बेहतर पीरियड रहेगा पिछले 2-3 महीनों से अगर आप कंपेयर करें। वो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में आपने 2-3 अशुभ योगों से आपका सामना रहा। हालांकि सभी का रहा, जैसे कि मंगल का राहु के साथ संबंध, मंगल के अलावा सूर्य के साथ भी राहु का संबंध रहा, जिसे आप ग्रहण दोष के नाम से भी जानते हैं। और फिर शनि भी 26 मार्च तक अस्त रहे और आपके तो राशिपति हैं शनि महाराज। तो फरवरी से घटनाक्रम कोई बेहतर नहीं हुआ, ये हमें पता है। हालांकि अगर आपकी राशि, आपका दशा अच्छा रहा है, महादशा अंतरदशा की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सबब भी नहीं रहा होगा। परंतु कोई महत्वपूर्ण शुभ घटनाक्रम ये राहु या गुरु की बदौलत नहीं हो पाया। इवन मंगल सूर्य का भी इसमें कोई ज़्यादा सपोर्ट, मदद नहीं रहा। एनीवेज, जो बीता उससे विसार देना चाहिए। चाहे धन की स्थिति की बात हो, चाहे मानसिक तनाव की बात हो, परेशानी हो, या स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो, रोजगार को लेकर चिंता हो, चिंताओं का कोई रूप थोड़ी ना होता है। राहु क्या युवावस्था में, युवा अवस्था दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हर ग्रह की कई अवस्थाएं होती हैं। 4 अवस्थाएं मुख्य हैं। पहले तो ग्रह जब किसी भाव में प्रवेश करता है, मृत अवस्था में होता है। उसके पश्चात ग्रह कुमार अवस्था को प्राप्त करता है, तत्पश्चात युवावस्था, और अंत में उसी भाव को जब छोड़ने वाला होता है तो वृद्ध अवस्था में होता है। राहु भी इस अवधि में 25 मई से 5 अक्टूबर तक युवावस्था में रहेंगे। भाव मध्य पर कहें तो कोई भी ग्रह जब 12 से 18 डिग्री पर होता है तो वह युवा होता है, भाव मध्य पर होता है। और जो ग्रह भाव मध्य पर हो तो वह अच्छा ही फल देते हैं, उनका नेगेटिव फल नहीं मिलता आपको। क्योंकि 0 डिग्री का या भाव संधि पर हो ग्रह, या 1-2 डिग्री का हो, या 29-30 डिग्री का हो, ऐसे ग्रह आपको प्रताड़ित कर जाते हैं। मैंने अक्सर पाया है। अगर अशुभ भावों के भी मालिक हों तो ऐसे ग्रहों से थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए। उपाय कर लेने चाहिए, दान पुण्य जाप, जो उपाय मैं बताता हूँ। तो राहु के गोचर की बात करते हैं दोस्तों, आपको राशिफल का इंतजार होगा। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस चैनल का नाम है फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स। तो फ्री में मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल्स भी देता हूँ, राशिफल भी एक ही वीडियो के जरिए बता देता हूँ, सिखाने का काम भी हो जाता है, आपको सूत्र भी बताता हूँ। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं,
आपसे नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स अक्सर नहीं मिलते। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। राहु धन भाव में है और भाव मध्य पर, तो धन की कमी तो खलेगी नहीं, ये तो लिख कर दे सकता हूं दोस्तों। राहु शुभ होता है तो अकस्मात ढंग से आपको तरक्की देता है, प्रमोशन देता है। जो भी आपकी इच्छा काफ़ी समय से अधूरी हो वह अकस्मात ढंग से पूरी हो जाती है। धन की स्थिति अचानक से खास तौर से मैंने देखा है बहुत बेहतर कर देता है, उच्च पद दे देता है, समाज में प्रतिष्ठा दे देता है। लोग आपके साथ अचानक से लोगों का व्यवहार बहुत ही सहज और बेहतर हो जाता है। जो लोग आपसे दुश्मनी करने पर आतुर होते हैं वह भी आपके मित्र हो जाया करते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य नासाज चला आ रहा होता है तो अचानक से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लुप्त हो जाती हैं, आपका स्वास्थ्य अचानक से ठीक हो जाता है। समझ नहीं आता ये बीमारी आई कैसे थी और चली भी कैसे गई। कई बीमारियां ऐसी होती हैं दोस्तों जो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते। ऐसा लगता है कि कुछ अनहोनी हुई थी, कुछ ऐसा आभास होता है आपको कि चलिए किसी गुरु का, किसी देव का आपको आशीर्वाद मिला और आप उस बीमारी से, उस कई बार ऊपरी कसर होती है उससे निजात पा लिए, क्योंकि राहु भूत पिशाच इत्यादि के भी कारक से माने जाते हैं, क्योंकि दिमाग को कंट्रोल करते हैं। भ्रम की स्थिति, वहम की स्थिति देते हैं जब राहु खराब होते हैं। ये लक्षण हैं खराब राहु के। आपके रिश्ते कई बार क्या अक्सर देखा, रिश्तों में जब खटास आती है तो उसमें राहु देख लेना चाहिए। केतु, शनि, ये 3 ग्रह कार्मिक ग्रह हैं, तो रिश्तों में भी वहम, शक, शुबा डाल देते हैं। अचानक से कोई धोखा दे देता, अपना ही धोखा दे देता। घर परिवार में ही जिसे आप प्यार करते हैं दिलो जान से, वह आपको धोखा दे जाता है। कटु सत्य है परंतु सत्य है दोस्तों। ये जिंदगी कार्मिक प्लेनेट है, कर्मों का भुगतान करने के लिए ही हमारा जन्म होता है, बार बार होता है। और मन भ्रमित होता है तो हम डिसीजन अच्छा नहीं लेते। हम अपनी तरफ से अच्छा करना चाहते हैं, होता उलट ही। जाना होता है पूर्व, चल पड़ते हैं पश्चिम की तरफ। कोई भी काम हमसे पूर्ण हो ही नहीं पाता, और जब करते भी हैं विल पावर से सब कुछ, जैसे धन कोई इकट्ठा करेंगे, आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई कारोबार शुरू करेंगे तो बीच में ही छोड़ना पड़ेगा। कारण बीसियों हो सकते हैं, बीसियों कारण होंगे, काम सिरे ही नहीं चढ़ता, दोस्त मित्र दौड़ जाते हैं, आपका साया भी साथ नहीं देता दोस्तों। जब राहु ये इस तरह का ग्रह है कि आपको पता ही नहीं होता बोलना क्या है और बोल क्या रहे होते हैं। शब्द साथ नहीं देता, जुबान साथ नहीं देता। तो राहु का गोचर निश्चित तौर से काफ़ी दुखदाई होता है। अगर आपकी राहु की दशा अंतर्दशा है और राहु अशुभ ग्रहों से 6, 8, 12 भावों के ग्रहों से प्रभावित हैं और अच्छी स्थिति में नहीं है, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, या 6, 8, 12 भावों के मालिकों के साथ हैं। राहु जिनका अशुभ होता है उन्हें बेचैनी रहती है, रात को नींद नहीं आती देर देर तक। परंतु आपको ये भी बता दूं, जिनका राहु शुभ होता है उन्हें संध्या समय से ही उनका माइंड प्रोएक्टिव होता है, ज़्यादा अच्छा सोचता है। दिन के समय जब तक सूर्य की रोशनी होती है, राहु जिनका स्ट्रोंग होता है, उच्च का होता है, उच्च का राहु वृषभ या मिथुन में माना जाता है। कन्या राशि में भी राहु उच्च जैसा फल देते हैं, कर्क में और सिंह में अच्छा फल नहीं देते। इवन कुंभ राशि में भी मैंने देखा है, हालांकि शनि की राशि, शनि से राहु का कोई
शत्रुता नहीं है, पर फिर भी इस राशि में भी खासकर शतभिषा नक्षत्र में इतना अच्छा फल नहीं देते। राहु के बारे में और किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी चलिए हम राशिफल की ओर आते हैं। पंचम दृष्टि छठे भाव के ऊपर बहुत बेहतर है। इस अवधि में रोग कष्ट दूर होंगे, बीमारी से निजात, दुश्मनों से निजात, दुश्मनों को हराने वाले होंगे, बल्कि कर्जे से निजात, जो कर्जे से त्रस्त हैं उन्हें कर्जे से निजात मिलेगी। वो गुरु का गोचर भी बताता है, शनि का गोचर भी बताता है। शनि क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है और गुरु केंद्र में वृषभ राशि में 1 जून से बलि होने वाले, उदय होने वाले, तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होते ही आप कर्जा चुकाने में सक्षम रहेंगे इन 4 महीनों में। 5 अक्टूबर तक भाव मध्य में रहेंगे जब तक राहु, ये गारंटी है। हालांकि गुरु का गोचर तो पूरा साल भर अब अच्छा रहेगा। शनि का गोचर भी अभी शुभ है, क्योंकि जब तक गुरु के नक्षत्र में काफ़ी महीने आपको रिलीफ रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते, बल्कि मांगलिक कार्य, याद रखिए मांगलिक कार्य का योग है। ब्रह्मदेव का वरदान आपको मिल रहा है, क्योंकि गुरु जब केंद्र में होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बल्कि कहें आपके साथ चलते हैं। 4th हाउस में गुरु हों तो केंद्रीय प्रभाव आपकी राशि के ऊपर पड़ता है, तो आप विजनरी हो जाते हैं। आपका थॉट प्रोसेस जो साथ नहीं दे रहा, आज तक नहीं दे रहा होगा, 25 तारीख से बल्कि 1 जून से और भी बेहतर हो जाएगा जैसे ही गुरु उदय होते हैं। और अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, आपको अकस्मात ढंग से तरक्की मिले। नौकरी करते हैं तो उसमें तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। नौकरी पाना चाहते हैं, कोशिश करिए, आपको लाभ हो जाएगा। लेगेसी से लाभ के योग भी बनते हैं जब राहु भाव मध्य पर हों, युवा हों और गुरु केंद्र में हो। राहु ने गुरु का फल देना है और राहु खुद रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध के नक्षत्र में, बुध आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो अकस्मात ढंग से या यूं कहें शेयर बाजार वालों के लिए बहुत बेहतर समाचार है। ध्यान से सुनिए, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो अकस्मात ढंग से करोड़पति बन सकते हैं। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं अगर आपका बुध कुंडली में स्ट्रांग है, अगर आपको अपना बर्थ चार्ट मालूम है। गोपनीय कार्यों में आपको सफलता मिलती है। अकल्ट विद्याओं से लाभ होता है। मन में जो वहम है, तनाव है, कुंठा है, वह उससे आप निजात पाते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है तो बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु भगवान को कनेर के फूल चढ़ाया करें, विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भूम बुद्धाय नमः, ओम विष्णवे नमः, इस तरह के मंत्रों का जाप करें तो भाग्य साथ देगा। बुद्धि प्रबल होगी, मन में आ रहे अवसाद, राग, विषाद, कंफ्यूजन दूर होंगे, शांत रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, फोकस्ड रहेंगे। जो मन आपका दौड़ता है, भागता है, उस पर कंट्रोल अपने आप लग जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है अपने मन को केंद्रित करने की। मन केंद्रित करने से केंद्रित थोड़ी ना होता है। इसीलिए मेडिटेशन किया करें, स्वतः ही मन शांत रहने लग जाता है। जिसका मन शांत होता है दोस्तों, वह जिंदगी में, कहते हैं ना, दूसरों को जीतना तो बहुत आसान होता है, अपने को ही जीतना मुश्किल होता है। नवम दृष्टि दोस्तों दशम भाव के ऊपर, यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है, शनि की दशम दृष्टि है, तो प्लैनेटरी एनर्जी आपके कार्य क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छी है, खासकर 1 जून से। कहने का मतलब गुरु का उदय होना, राहु का युवा होना, शनि का गुरु के गोचर में, गुरु के नक्षत्र में, तो ये गोचर विलक्षण है और मुझे लगता है आपको उच्च पद मिलने वाला है। आपकी ख्याति बढ़ने वाली है जून के महीने में, जुलाई के महीने में। ये 2 महीने खास रहने वाले। 8 जुलाई तक अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, बुद्ध से संबंधित कामकाज करते हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। मीडिया जगत में हैं, ट्रेडिंग करते हैं,
लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, फॉरेस्ट में किसी तरह का कामकाज करते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर समय है। कुल मिलाकर ये था आपके लिए राशिफल। राहु का उपाय बता देता हूँ। जिनके लिए राहु अशुभ स्थिति में है, शुभ गोचर होने के पश्चात आपको भी जिनके लिए राहु अशुभता दे रहे थे उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर भी ये उपाय कर लेने चाहिए। काले सफ़ेद कुत्ते को शनिवार के दिन कुछ ना कुछ खिलाया करें, बिस्किट इत्यादि, दूध, ब्रेड, जो भी आपकी कैपेसिटी है। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लिया करें। ओम राम राहवे नमः। काल भैरव की उपासना कर लें, आपको सफलता मिलेगी, सुकून मिलेगा। महाकाली की उपासना करें, दुर्गा की उपासना करें, देखिए सफलता मिल जाती है। पक्षियों को दाना डालें, बहुत बेहतर फल मिलता है। तो किसी का हक छीनने की कोशिश मत करें, क्योंकि केंद्र में आए हुए गुरु आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो शुभ फल आपको फिर शायद ना मिले। एनीवेज आज इतना ही। फिर से